जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रॉब सक्सेस में। आज हम पढ़ेंगे मौर्य काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। मौर्य काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर का ये पार्ट 1 है। शेष बचे हुए क्वेश्चन हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ते हैं आज का पहला प्रश्न। कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? कौटिल्य या चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था? देवान प्रियदर्शी किसको कहते थे? अशोक को। देवान प्रियदर्शी या देवनाम प्रियदर्शी दोनों इसको कहा जाता है। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? सांची कला व मूर्ति कला बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में चाणक्य ने सबसे अहम भूमिका निभाई थी। इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? मौर्य, गुप्त, कुषाण, कण्व। गुप्त, कुषाण, कण्व ये बाद के वंश है। सबसे पहला इनमें है मौर्य। इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को तक्षशिला भेजा था। इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का उपयोग किया है? अर्धमागधी। इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त था। इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? मैकियावेली के प्रिंस से कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना की जाती है। इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। वह कौन सा शासक था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? अशोक ने अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। इसका सही ऑप्शन ए है। निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह कौन सी पत्नी थी जिसने उसको प्रभावित किया था? उसका नाम था कारुवाकी। अशोक कारुवाकी से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था। प्रश्न संख्या 13। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। अशोक के शिलालेखों में जो भाषा प्रयुक्त हुई है वो है प्राकृत अर्धमागधी। इसका सही ऑप्शन बी है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वो है इंडिका। इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंतिम क्षणों में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया था। प्रश्न संख्या 16। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? मौर्य साम्राज्य में पण चलते थे। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? ये हो जाएगा शासक नहीं है। चंद्रगुप्त, अशोक, बिंदुसार ये सब मौर्य वंश के हैं। अजातशत्रु मौर्य वंश का नहीं है। इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल था। इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? मुद्रा राक्षस लिखी है विशाख दत्त ने। इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? चंद्रगुप्त मौर्य ने मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र सबसे पहली बार जीते थे। यह है डी। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22। विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। इसका सही ऑप्शन है डी। ये आपको ध्यान रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दूरभिसंधियों के बारे में मुद्रा राक्षस जो पुस्तक है वो चंद्रगुप्त के समय में राज दरबार की दूरभिसंधियों के बारे में है। ये आपको ध्यान रखना है खासतौर से। प्रश्न संख्या 23। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी? अशोक ने।
इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? गिरनार में भी है, कांधार में भी है, टोपरा में भी है। पाटलिपुत्र में अशोक का कोई शिलालेख नहीं है। इसका सही ऑप्शन सी है। प्रश्न संख्या 25। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था। अर्थशास्त्र किसने लिखा है? कौटिल्य ने। और कौटिल्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का। तो सही इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त का। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? नंद वंश के पश्चात मौर्य वंश स्थापित हुआ था। इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? मेगास्थनीज ने लिखी है इंडिका। इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्य काल में तक्षशिला शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है भास। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा विशाखदत्त। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा विशाखदत्त, सी। विशाखदत्त ने पुस्तक लिखी है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। ये आपको खास तौर से ध्यान रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है विशाखदत्त की पुस्तक मुद्रा राक्षस में। बढ़ते हैं अपने प्रश्न संख्या नेक्स्ट 30 की ओर। अवंती राष्ट्र की राजधानी थी। अवंती राष्ट्र की राजधानी थी अवंती की थी उज्जैनी। इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? दक्कन की विजय प्राप्त की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? मेगास्थनीज की पुस्तिका है इंडिका, उसमें उसने भारत को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। इसका सही ऑप्शन डी है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियां पर। इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अफगानिस्तान भी था, बिहार भी था, कलिंग भी था, श्रीलंका नहीं था। इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? पाटलिपुत्र को सबसे पहले राजधानी किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ी का महल बना हुआ था पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का। इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। ध्यान रखना लकड़ी का। प्रश्न संख्या 37। बराबर की गुफाओं जहानाबाद जिले में पड़ती हैं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? आजीविकों ने बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रय गृह के रूप में किया था। इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? पश्चिम भारत में जो चंद्रगुप्त का अभिलेख मिला है वो रुद्रदामन का अभिलेख है चंद्रगुप्त के बारे में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। जूनागढ़ का है गुजरात में। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, मगध का सम्राट उन्होंने बताया है भाबरू स्तंभ में। इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40। निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये हो जाएगा जाना जाता है। चंद्रगुप्त को अन्य किस रूप से जाना जाता है? चंद्रगुप्त को जाना जाता है सेंट्रोकोटस के नाम से। इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से बिंदुसार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बिंदुसार को जाना जाता है अमित्रघात। इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से अशोक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है, ये समय सी हो गया, जाना जाता है, जाना जाता है। अशोक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अशोक को जाना जाता है पियदर्शी या प्रियदर्शी। इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा देवनाम पियदर्शी या देवनाम प्रियदर्शी। दोनों एक ही है, कहीं कहीं प्रियदर्शी लिखा हुआ है, कहीं कहीं पियदर्शी लिखा हुआ है। तो अशोक को किस नाम से जाना जाता है? पियदर्शी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 43। निम्नलिखित में से चाणक्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है?
किस नाम से जाना जाता है? अशोक चाणक्य को हम विष्णुगुप्त कहते हैं। इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख स्थित है कालसी में। इसका सही ऑप्शन सी है। कालसी में अशोक का एक प्रसिद्ध अभिलेख स्थित है, उत्तराखंड में पड़ता है कालसी। प्रश्न संख्या 46, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज था जेम्स प्रिंसेप। इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? शिलालेख 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध की विजय और क्षत्रियों का वर्णन मिलता है। इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? मेगस्थनीज आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? 305 ईसा पूर्व में। इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्य काल से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। शेष बचे हुए प्रश्नों को हम पार्ट 2 में कवर करेंगे, तो पार्ट 2 देखना ना भूलिएगा। थैंक यू।